अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। यही वजह है कि जो आपके पुराने दर्द हैं, पुराने घाव हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ किसी ने अपमान कर दिया, जो आपका ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आप वीडियो के अंत में यह जानेंगे कि अपने पास्ट को भुलाना नहीं है, उसे आज़ादी पानी है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं, जिसे हम भुलाना चाहते हैं। हम जितना ही भुलाना चाहते हैं, वो उतना ही बार-बार याद आता है। किसी का धोखा, किसी अपने का साथ छोड़ जाना, बचपन के घाव या किसी प्रियजन को छोड़कर चले जाना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम बार-बार उसी घटनाक्रम को अपने मन में दोहराते हैं। शरीर तो आदमी जी रहा है, लेकिन हमारा जो मन होता है, वो वर्षों पुराने जो दर्द है, ट्रॉमा है, उसमें जी रहा होता है। सच्चाई ये है कि हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने आप को उससे हील कर सकते हैं। हमारे साथ जो घटना हुई, वो एक बार हुई, लेकिन हम बार-बार कंटिन्यू अपने मन में वो एक छवि बन गई है, हम उसको दोहराते रहते हैं, तो वो घटना हर पल, हर घंटे हमारे साथ हो रही है, जो ये बहुत ही दुखद है। एक बात ये भी है कि जब तक हम उस दर्द को, उस अतीत को स्वीकारते नहीं हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। आप अतीत से बाहर कैसे निकलेंगे? पहला चीज़ ये कि जो भी दर्द आ रहा है, जो भी आपके अंदर एंग्ज़ायटी है, पेन जो भी कुछ है, आप उसको दबाएँ नहीं, आप उसको स्वीकार करें। अगर आपको रोना आ रहा है, आप रोएँ। आपको चिल्लाना आ रहा है, आप चिल्लाएँ। गुस्सा भी आ रहा है, उसको दबाएँ नहीं। बहुत सारे जो मोटिवेशनल लोग होते हैं, बोलते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है, अगर दुःख आ रहा है, तो उसको इग्नोर करो। दुःख आ रहा है, तो इसको इग्नोर करके तुम जो तुमको अच्छा लगे डांस करने का या गाना गाने का, जो भी तुमको अच्छा लगे, वो चीज़ करो। ये आपको नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं, उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस दर्द से निकल जाऊँगी, लेकिन नहीं, आप उसको एक घर दे देते हैं। जिस दिन आप अपने दर्द को फ़ील करते हैं, वो ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दें, जो हुआ उससे आप सीख लें और उस दर्द को, उस ट्रॉमा को अपनी पहचान मत बनने दें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ जो भी घटना हुई है, आप किसी से कह नहीं सकते क्योंकि आपको रिश्तों पे भरोसा नहीं है, आपके अंदर ये डर है कि अगर मैं अगले को अ, सुनाऊँगी अपनी बातें तो क्या पता वो बाद में उसका मिसयूज़ कर सकता है। जो भी है एक्स वाई जेड जो भी आपके अंदर डर है, आप उस डर को निकालें और ये बातें खुद से कहना स्टार्ट करें। लोग कहते हैं ना कि अगर मन में दुःख है तो किसी और से कह लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप एक कॉपी लें, पेन लें और शांत जगह बैठ जाएँ और आपके मन में जो भी चीज़ें आ रहा है, जो भी चीज़ आप उसको लिख डालें या जो भी चीज़ आपके साथ हो सब लिख डालें। उस समय आपको रोना आएगा, आप रोएँ। उस समय आपको गुस्सा आएगा, आपको जो भी गाली भी देने का मन करे आप वो सब दें। जब आप ऐसा करेंगे पहली बार तो आपको बहुत टफ लगेगा, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे करके फिर उस पेपर को जला दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्ट करें। आप अपने आप को दोष ना दें, अपने आप को जज ना करें और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जिस आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर आपके साथ धोखा हुआ या अपमान हुआ, कोई ऐसे आप ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसके अपोज़िट करो। अगर तुम्हारे सामने ये दुःख है, तो तुम उसको स्वीकार मत करो, तुम खुश रहो, डांस करो या तुमको जो चीज़ अच्छा लगे वो करो, ट्रिप पे जाओ, घूमने जाओ, ये सब करो। तो ठीक होता क्या है? उस समय तो आपको लगता है कि हाँ, ये काम किया, मुझे दुःख आया, मुझे किसी ने चीट किया, मैं गुस्सा हुई, लेकिन फिर मैं उससे बाहर निकल गई, मैं दोस्तों के साथ पार्टी की, मैं बाहर गई या मैं शॉपिंग पे गई, मैं ठीक हो गई, आपको ये लगता है। लेकिन नहीं, वो जो आपके साथ जो ट्रॉमा हुआ है, आपने उसको घर दे दिया है रहने के लिए कि आओ अब रहो यहाँ पे। ठीक ऐसे काम करेगा। क्योंकि हमारी जो फीलिंग होती है ना, जब आप फ़ील करते हैं, कोई भी इमोशन को जब आप फ़ील करते हैं, तो वो हील हो जाता है। गॉड ने आपके आत्मा को, आपकी बॉडी को ऐसे बनाया है। तो अगर आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, तो आप उस परिस्थिति में अगर आप स्थिर रहते हैं, अपने अंदर जो भी आपकी इमोशन आते हैं, आप उसको फ़ील करते हैं, उसे रिलीज़ करते हैं, तो आपका वहाँ से आधा काम ठीक हो जाता है। तो हमें ये टॉक्सिक पॉज़िटिव वाला एक्टिविटी है, इसको नहीं करना है। पहली चीज़ है ये कि जो आपके पास्ट के वुंड हैं, पेन है, ट्रॉमा है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम यहीं पे चूक कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो ये हमारा वुंड है, पेन है कोई दूसरा आएगा उसको ठीक करेगा। हम अपने पार्टनर पे निर्भर हो जाते हैं। हम अपने फ्रेंड्स पे या जो हमारे क्लोज़ वन होते हैं, हम उन पे निर्भर हो जाते हैं। और क्या होता है वो पेन तो था ही, दूसरा और भर-भर के पेन मिल जाता है। हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीदें टूटती हैं या हमारी उम्मीदों को खरे नहीं उतरते हैं, तो हमें और दुःख मिलता है। तो हमें यहाँ पे वो नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, अपनी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम इसको अपने आप को उस पेन से, उस जो भी ट्रॉमा है, हम उससे बाहर निकलेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका 90% आपका हीलिंग वहीं पे स्टार्ट हो जाता है।
दूसरा चीज़ ये करना है कि जो भी आपको पेन मिला है, जो भी आपके पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है, इससे अपने आप को दोष ना दें। विक्टिम ना बने और ना किसी को जज करें, ना अपने आप को कोसें। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। वहाँ पे अपने आप को अनकंडीशनल रूप से अपने आप को एक्सेप्ट करें और जो भी कुछ हुआ है उससे सीख लें और आगे बढ़ें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को टाइम दें और डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें और आपके इमोशंस क्या आ रहे हैं, आप उसको फ़ील करें, ठीक है? अगर आपका जो भी इमोशन अगर अच्छा आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर नेगेटिविटी आ रही है, बार-बार वो चीज़ें आ रही है आपके माइंड में, तो उसको फ़ील करके उसको रिलीज़ करें। तो ये चीज़ें हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हुआ तो आप किसी और से जाके कहीं नहीं कहें, क्योंकि हर किसी का अपना ट्रॉमा होता है और कोई भी आपको अपनी नज़रिया और अपनी समझ के अनुसार, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको राय देगा। आपकी परिस्थिति अलग है, मेरी परिस्थिति अलग है, सामने वाले की अलग है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और ट्रॉमा ऐसे हील हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने साथ होने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि अपने साथ होने का मतलब क्या? अपने साथ होने का मतलब ये नहीं कि हम फ़ोन लें और अकेले बैठे रहें, नहीं, विदाउट फ़ोन, कुछ भी नहीं। आप अपने साथ रहें, अकेले रहें, अपनी फीलिंग्स को फ़ील करें, कोई एक्टिविटी नहीं। आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने साथ कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें और देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट आ रही है, ठीक है? तो जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे-धीरे आप अपने पास्ट से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। होता ये है कि हमारे साथ जो भी बुरा बर्ताव हुआ है, जो भी बुरा हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, वो बीत गया। लेकिन हमारा जो शरीर है, ये आज में है। हमारा जो मन है, वो हमारा मस्तिष्क का एक हिस्सा वो पास्ट में जी रहा है, जो बरसों पुराना जो दर्द मिला था, उसमें जी रहा है। तो आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। आप गॉड के अंश हैं, आप गॉड चाइल्ड हैं। आप वहाँ से अपने आप को फ्री करें और अपने प्रति करुणा रखें। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जैसे आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, वैसे अपने आप को खूब प्यार करें, खूब रिस्पेक्ट करें और वहाँ से आप अपने आप को आज़ाद करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। धन्यवाद।